हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश कोर जो होता है उसका जो पोयम है हॉर्नबिल बुक में, उसका पहला पोयम जो है अ फोटोग्राफ, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट और पोएटेस ऑफ द पोयम अ फोटोग्राफ। जो अ फोटोग्राफ पोयम है, इसका कवि या कवियत्री कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन है, शर्ली टॉल्सन, रुडयार्ड किपलिंग, एलिजाबेथ जेनिंग, मार्कस नेटेन। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ये जो फर्स्ट नंबर का है ए, ये सही है, शर्ली टॉल्सन। ठीक है, जो एक पोएटेस है, इन्होंने इस पोयम को लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब फोटोग्राफ लिया जा रहा था, ठीक है, तो उस समय जो फोटोग्राफ में उस पोएट की माँ है, मदर है, वो कितने साल की थी? तो वो कितने साल की थी? 12 साल की। ठीक है, ठीक है, पोयम में लिखा हुआ है 12 साल की। यहाँ पे सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपुल वेर देयर इन दी फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ था, ठीक है, एक फोटोग्राफ है जिसमें क्या है, जो पोएट है उसकी माँ और उसकी दो कजिन, ठीक है, उन्होंने फोटो खिंचवाया है। कहाँ पे? बीच में, समुद्र के किनारे फोटो खिंचवाई है। कौन? जो पोएट है हमारी, उनकी माता और उनकी माता की जो कजिन्स है, ठीक है, दो कजिन, उन लोगों ने एक साथ बीच में खड़े होके समुद्र के किनारे फोटो खिंचवाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपुल वेर इन दी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कितने लोग थे? तो 3 लोग थे, 3 गर्ल्स थी। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है सही होगा बी वाला, 3 लड़कियां थी, तीनों गर्ल्स। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ। जो फोटोग्राफ का फ्रेम है वो किस चीज़ से बना हुआ था? तो पोयम में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही है, कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड का बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर। अभी हम बता दिए, उनकी माँ के दोनों तरफ कौन है, यानी कवि के कवित्री जो है, उनकी माँ का जो फोटो है, उनके दोनों तरफ कौन है? तो हम अभी बता दिए थे, कजिन्स थी दोनों, और नाम क्या था दोनों का? बेटी और डॉली, यानी कि यहाँ पे जो ए नंबर का है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन दी फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ है उसमें उन तीनों जिनका फोटो है, उन लोग क्या कर रहे हैं फोटो में? तो उन लोग क्या है, समुद्र के किनारे खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, जो समुद्र का पानी आ रहा है वहाँ पे उनके पैरों पर पड़ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? पैडलिंग। ठीक है, उसको बोला जाता है पैडलिंग, यानी वो लोग पैडलिंग कर रहे हैं। देखिए, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़े हुए हैं, एंड वेंट फॉर पेडलिंग, और पेडलिंग के लिए गए हुए हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो समुद्र का पानी आ रहा है उसमें उनका पैर को भिंगाते हुए पानी जा रहा है, तो उसी को पैडलिंग कहा जाता है। तो इसी तो उन लोग क्या कर रहे हैं? यही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पैडलिंग कर रहे हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजिन्स। उनकी माँ का तस्वीर उनके कजिन्स के साथ किन्होंने खींचा? तो कौन खींचा था? अंकल खींचे थे। ठीक है, पोयम में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, उनके जो अंकल थे वो खींचे थे। तो यहाँ पे जो अंकल है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। कितने सालों के बाद फोटो को देख के कवित्री जो है, पोएटेस है, उनकी माँ हंस रही थी? ठीक है, देखिए ये फोटो कब लिया गया था? जब पोएट की माँ छोटी थी, बच्ची थी, 12 साल की थी। ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड थी, उस समय का फोटो था। और बाद में जब उनका शादी हो गया, ठीक है, जब जो उनकी बेटी यानी जो यहाँ पे पोएटेस है, वो उनका भी जन्म हो गया, उसके बाद वो फोटो को देखती है, अपना पुराना फोटो को। कौन देखती है? पोएटेस की जो माँ है, ठीक है, उनकी जो मदर है, वो देख रही है अपना बचपन का फोटो को, और वो हंस रही थी देख के फोटो को। ठीक है, तो कितने सालों के बाद वो देख रही थी उस फोटो को? तो लगभग
20 से 30 ईयर्स लेटर, पोयम में लिखा हुआ है ऐसे कि अबाउट 20-30 ईयर्स लेटर, इस तरह से, यानी कि लगभग 20-30 साल के बाद ये चीज़ को वो देख रही थी और अपना फ़ोटो को देख के, अपना बचपन का फ़ोटो को देख के हंस रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजेंट फीट मीन इन द पोयम। इस पोयम में कहीं पे टेरिबली ट्रांजेंट फीट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, टेरिबली मतलब बहुत भयानक होता है, और ट्रांजेंट मतलब जो बदल जाए, जो चेंज हो जाए, और फीट का मतलब क्या होता है, पैर, यानी जो बदल जाए, मतलब वैसा पैर जो बदल गया है, बहुत ही बुरा हो गया है बदल के। यानी यहाँ पे जो पोएटेस है वो क्या कहना चाह रही है, ये यहाँ पे अपनी माँ को बता रही है कि उनका पैर जो फोटोग्राफ में था, समुद्र में जो पैडलिंग कर रही थी, उस समय छोटा सा पैर था, सुंदर पैर था, लेकिन अभी जो है बाद में उनका पैर बदल गया, उनका पैर चेंज हो गया, बुरा हो गया। अब बाद में उतना अच्छा नहीं दिखने लगा पैर, लेकिन शुरू में जो था अच्छा था। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, टेरिबली ट्रांजेंट फीट। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन में है, हर फीट रिप्रेजेंट द मदर। हर फीट मतलब यहाँ पे उसका पैर जो है वो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ किसके बारे में बात कर रही है पोएटेस, माँ के बारे में। उनका पैर बदल गया है। ठीक है, पहले अच्छा था, धीरे धीरे एज के साथ क्या होता है, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, एज बढ़ता है, तो शरीर का जो मसल्स होता है वो सिकुड़ जाता है ना, तो खराब हो जाता है हम लोग का स्किन। तो वही बोलना चाह रही है यहाँ पे पोएटेस कि उनकी माँ का जो पैर था वो बदल गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है यही सही है, हर फीट रिप्रेजेंट द मदर, मतलब माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हु चेंज्ड विद द टाइम, जो समय के साथ बदल गया है, वाइल द सी रिमेन्ड द सेम, जबकि समुद्र जो है वो जैसा का वैसा ही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है जो चेंज नहीं हुआ है, इस पोयम में क्या चीज़ है जो जैसा था वैसा ही है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 में बोल रहा है, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। उनकी माँ का फेवरेट मेमोरी, याद क्या है। तो हर मदर का मतलब यहाँ पे पोएटेस की मदर है। ठीक है, जो पोएटेस है उनकी माँ का फेवरेट मेमोरी क्या था, तो वो जो बचपन में वो फोटो खिंचवाई थी, वो उनके लिए एक बहुत ही फेवरेट मेमोरी था। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेमोरी था, जिसको देख के खुशी होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ पे है बीच हॉलीडे, स्कूल मेमोरी, वेकेशंस, या नन ऑफ दी एबव। तो बीच हॉलीडे होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे में ही ना वो फ़ोटो खिंचवाई थी और उसी को देख के वो हंस रही थी। यानी यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बीच का हॉलीडे उनका सबसे फेवरेट मेमोरी था। ठीक है, उनकी माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड राय। यहाँ राय का मतलब क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे जो ए नंबर है आयरोनिक, ये सही होगा। राय का मतलब भी विडंबना होता है और आयरोनिक का मतलब भी विडंबना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड हर मदर डाई, उनकी माँ कब मरी। तो पोयम में ऐसा तो लिखा नहीं हुआ है कि कब मरी है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है कि उनका मरा हुआ इतना दिन हो गया जितना कि फोटो में वो लड़की है, मतलब माँ जितनी एज की फोटो में है उतना साल मरा हुआ हो गया। यानी फोटो में कितने साल की थी मदर, 12, तो उनका मरा हुआ भी लगभग 12 साल ही हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कि पोएटेस की मदर का जो फेवरेट मेमोरी क्या था, क्या याद उनका सबसे अच्छा याद था। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पोएटेस है उनका याद क्या है। तो देखिए, जब पोएटेस की मदर फोटोग्राफ को देख के हंस रही थी, अपना बचपन का फोटो को देख के, और वो हंस रही थी, तो जो हंस रही थी वो पोएटेस देखती थी अपनी माँ को हंसते हुए, तो वो उनका याद है। क्योंकि इनकी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो जो हंसती थी अपना बचपन का फोटो देख के, तो उसको जो देखती थी पोएटेस अपनी माँ को हंसते हुए, वो उनका सबसे अच्छा याद था। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, हर मदर्स मेमोरीज, उनकी माँ का मेमोरी, या हर मदर्स लाफ्टर, उनकी माँ का हंसी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यही वाला, उनकी माँ जो हंसती थी अपना तस्वीर को देख के, ये इनका सबसे अच्छा याद था
40 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेजेज वेर डिपिक्टेड इन दी पोयम बाय दी पोएट। इस पोयम में कितने फेज दिए गए हैं? तो कितने फेज दिए? 3 फेज है, ठीक है। पोयम को आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा 3 फेज है। पहला फेज में पोएटिस की मदर जो है उनका बचपन का बारे में बताया गया है, जहाँ फोटो लिया गया था। सेकेंड वाला में उनकी माँ जो फोटो को देख के हंसती थी, यानी उनकी माँ का जब शादी हो चुका था, उनके भी बच्चे हो चुके थे, तो उस समय का दिया है। और थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड वाला जो फेज है उसमें उनकी माँ के मरने के बाद का बात बताया गया है। तो यहाँ पे कितने फेज है? 3 फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सी फील इन द लास्ट फेज। लास्ट फेज में इनको कैसा महसूस हो रहा है? तो कैसा महसूस हो रहा है? तो देखिए लास्ट फेज में क्या बताएं अभी हम कि उनकी माँ जब मर गई उसके बाद का है। तो जब मर गई है तो दुख ही दिखाएगी, यानी यहाँ पे जो पेन एंड ग्रीफ है, दुख और दर्द, वो चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे पहला जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट वुड दी मदर शो टू हर डॉटर वाइल शोइंग हर दी फोटोग्राफ। जो पोएट की मदर है वो फोटोग्राफ में क्या दिखाती है अपनी बेटी को? अपनी बेटी मतलब किनको? पोएटेस को। तो वो क्या दिखाती है? फोटोग्राफ को दिखाते हुए क्या बोलती है? तो वो दिखाती है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे ड्रेस पहनाए हुए हैं बीच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है, हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, उनके पेरेंट्स ने यानी कि पोएट की मदर के पेरेंट्स ने उनको कैसा ड्रेस पहनाया था बीच में जाने के लिए, तो वो देख के वो हंस रही थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। 17 नंबर में, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम। देखिए लास्ट फेज में क्या है, हम अभी बता दिए 3 फेज में है, तो लास्ट फेज में क्या दिया हुआ है? तो बता दिए उनकी माँ के मरने के बाद, यानी यहाँ पे जो आफ्टर हर मदर डाइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम। देखिए ऑक्सीमोरन का मतलब होता है ना उल्टा, ठीक है, विलोम शब्द, एक तरह से विलोम। देखिए यहाँ पे विलोम कौन सा है? यहाँ पे 2 वर्ड जिनका जो एक दूसरे के उल्टे हों, तो ये तो उल्टा नहीं है, सेकंड वाला भी उल्टा नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए लेबर्ड और इज, यहाँ पे मेहनत और यहाँ पे सरलता, यहाँ पे उल्टा है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, ठीक है। जहाँ भी ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस का बात करेगा वहाँ पे ऑपोजिट वर्ड आप लोग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम। एपिथेट लिटरेरी डिवाइस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऐसा वर्ड जो किसी को डिस्क्राइब करे, जिसे वो किसी को बताए। जैसे यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है टेरिबली ट्रांजिएंट, मतलब जो बदल चुका है बहुत ही बुरी तरह से। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? यहाँ पे कौन बदल चुका है? उनकी माँ जो है, उनका चेहरा शरीर बदल चुका है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? मदर के लिए। यानी यहाँ पे जो एपिथेट लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये सब वर्ड किसी के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। हम पहले ही बता दिए पहला स्टेंजा में क्या है? तो मदर का जो चाइल्डहुड है, बचपन है, जहाँ पे वो फोटो खिंचवाई थी बीच में, ठीक है, पोएट की मदर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये सही होगा, चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स मदर, मदर का, पोएट की मदर का चाइल्डहुड, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस पोएम का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।